हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारी DMDF और जर्नी वाली रीडिंग और देखेंगे गाइस क्या आ रहा है आपके लिए आज की एनर्जी में। साथ ही में चक्रा ओरेकल भी यूज़ करेंगे और आपके लिए चार्म्स भी यूज़ करेंगे। ये रीडिंग जो है, अगर आपकी DM सिंगल है या कमिटेड है या जो भी है, आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके DM की एनर्जीज़ के साथ। तो क्या है डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज़। कुछ कार्ड्स तो फ्लाई होकर आ रहे हैं गाइज आज। बस इतने ही कार्ड्स आना चाहते हैं और देखेंगे कि DF की करंट एनर्जी में क्या है। और ऑल्सो गाइज देखेंगे कि जर्नी में क्या निकल कर आया है। ओके, सबसे पहले गाइज DM की करंट एनर्जीज देखेंगे। DM मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल विक्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि भाई हमको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, हमको ये अचीव करना है, हमको वो अचीव करना है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में लग रहे हैं आपके पर्सन कि मैं कोई नया करियर कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, मैं ये अचीव कर लूँगा, मुझे सक्सेस चाहिए। तो मुझे ये यहाँ पे DM की करंट एनर्जीज दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है DM के लाइफ में, इसकी वो डायरेक्ट हो गए हैं बोलने में। तो उनके मन में क्या है ना, वो डायरेक्टली अब लोगों को बोल देते हैं, घुमा फिरा के, छुपा के, डर के अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं वो। प्लस आपके DM अब थोड़े से इंट्यूटिवली मुझे ऐसे लगता है कनेक्टेड हो गए हैं, गाइडेड हो गए हैं और ऑल्सो वो सीख गए हैं डिवाइन से कनेक्ट करना। रात को उनको सपने आते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आता है, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री आता है उनको। काफ़ी ज़्यादा उनकी एनर्जीज ऐसे हो गई है कि अब वो बहुत ज़्यादा पहले जैसे भी हो गए हैं, लेकिन तभी भी थोड़ा सा उनमें बदलाव आया है उनके नेचर में। वो एक बेटर पर्सन बन गए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनका सोलर प्लेक्सस अभी भी बहुत तेज़ चमक रहा है, तो उनका ईगो जो है अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ रह सकता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों में जितना वो पहले मतलब अपने, मैं एक बात बताऊंगी, जब DM में रहते हैं ना तो वो अपने फैमिली वालों के, फ्रेंड्स के लाइफ में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं, फिर खुद इरिटेट होते रहते हैं। तो ये चीज़ वो अब सीख रहे हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, हमें अपना ही बिजनेस माइंड करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी नहीं चल रही, दूसरों की ज़िंदगी को कहाँ सुधारने चले हैं हम। और हम इतने मतलब परफेक्ट नहीं है कि हम ऐसा कुछ है कि हम दूसरों की ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो अभी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। वो अपने उनकी ईगो जो है उसको अब वो इतना क्या कह सकते हैं उसको, फीड नहीं कर रहे हैं अपने फेक ईगो को, थोड़ा बहुत बेटर पर्सन बन चुके हैं। अब देखेंगे गाइज आपके DM की करंट एनर्जीज चक्रा ओरेकल से क्या बता रही है। 2 कार्ड्स आए हैं, डिल्यूजनल और डिसिप्लिन। तो कहीं ना कहीं आपके DM ये बात सीख चुके हैं कि या तो ना ही इतना खो जाना है कि भाई अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली फॉलो करना ही नहीं है, ना ही इतने डिसिप्लिन में रहना है कि भाई अपने लिए एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, वो बना के रखना है। वो अब थोड़ा बहुत सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी को फिर से अच्छे से जीना। प्लस एंटी सोशल दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपके DM के लिए। तो आपके DM जो है ज़्यादा दोस्त वोस्त और बड़े सर्कलों में अब विश्वास नहीं रख रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं कि अपने में ही रहना है। ज़्यादा जैसे मैंने कहा, यारी दोस्ती करके दूसरों के प्रॉब्लम्स अपने गले नहीं बांधने हैं।
और मैं तो आपको ये भी बताऊंगी कि डीएम का एक नेचर में ये भी है कि फ्री में जितना काम हो सके वो करा के ले लो। तो जब फ्री में आप जितना हो सके उतना काम करा के लेते हो, इसमें आपके ही कर्मा बढ़ते हैं। ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना आप दूसरों से काम करा कर लोगे फ्री में, उतना वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके लिए फ्री में काम करो। तो ना ही करवाओ तो आपको भी नहीं करना पड़ेगा। ये वो बात आपके डीएम थोड़ा बहुत अब समझ रहे हैं। डीएफ की लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज डीएफ की कोई हेल्प करता ही नहीं है स्टार्टिंग से ही। तो डीएफ की ऐसी दोस्ती रही नहीं है, डीएफ को सिर्फ देने वाली दोस्ती रही है, मिलने वाली दोस्ती कभी नहीं रही है। तो डीएफ के लिए ये प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं है कि फ्री में कोई काम करके दे दे। और डीएफ प्रीफर भी नहीं करती है, क्योंकि ऑब्वियसली डीएफ को कार्मिक चक्रा से दूर ही रहना पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको अपने कर्मा का पे बैक करना हो। उसके अलावा आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है ये सब काम करने की। वहाँ पे आप सोचोगे ही नहीं। डीएफ की ऐसी सोचने का तरीका ही नहीं होता है कि मैं सिर्फ फ्री में काम करा के लूँ। चलिए गाइस देखते हैं। डीएफ की करंट एनर्जीज क्या है। डीएफ जो है बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस और शांति और खुशी मतलब जो है एक्सपीरियंस करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। डीएफ जो है कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पर मैं आप लोगों को ये कार्ड्स तो नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ा बहुत इसको ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये जो पीछे फायर है ना और एक कपल है, तो वो ऐसे ही अपने कनेक्शन को देख रही है अपने डीएम के साथ कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं डीएफ यही देख रही है कि अपने फैंटेसी वर्ल्ड में वापस चली गई है। अगर आप अपने डीएफ एनर्जी में बहुत सारे लोग वापस चले गए होंगे तो आपको अपने डीएम की बहुत ज़्यादा याद आएगी। याद तो आएगी, वो तो ठीक है चलो, लेकिन आप जो है अपने सपने की दुनिया में चले जाओगे। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि ड्रीम वर्ल्ड में जाना एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सदमा हो जाता है और डे टू डे ज़िंदगी नहीं झेली जाती, तो दिमाग रियलिटी को शट डाउन करके अपना खुद का नया एक वर्ल्ड बना देता है दिमाग, और उसमें जो है सब चीज़ें ठीक हो रही होती है और उसी में इंसान जीने लग जाता है, क्योंकि ये जो है रियलिटी देखने लायक नहीं होती। तो ये वाली सिचुएशन मुझे अभी डीएफ के लिए दिखाई दे रही। स्लोली डीएफ कोपिंग मैकेनिज्म्स की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन गाइस मैं आपको कहूँगी, जब मैं डीएम में थी और अब मैं डीएफ में आ गई हूँ, डीएम के लेसन्स जो है मेरी लाइफ में बहुत सटल तरीके से मेरा डिसीजन चेंज करने में मेरी मदद करती है। जैसे कि पहले क्या होता था कि मैं बोल देती थी कि ये जो है, मैं सोचती थी कि अभी जैसे अगर आपको कहीं जाना हो और बहुत सारे लोग जा रहे हो और आपको अपना लिस्ट में नाम लिखाना हो, जैसे पिकनिक पे जाना हो, तो आप बोल दो हाँ मैं भी जाऊँगी, बात ख़त्म। और फिर मैं सपने देखती रहती थी कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, मैंने तो बोल दिया मुझे जाना है, बात ख़त्म। फिर मैं कभी कभी ऐसे हो जाता था मैं जा ही नहीं पाती थी, क्योंकि मेरी कोई तैयारी ही नहीं होती थी। मैं और वो लोग मेरे को इन्फॉर्म ही नहीं करते थे। इन्फॉर्म क्यों नहीं किया भाई, तूने तो सिर्फ पहले दिन नाम दे के छोड़ दिया, तूने थोड़ी ना हमको कुछ बताया या कंट्रीब्यूट किया जाने के इसमें। तो ये वाली बात हो जाती है। तो अब जब मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ कि मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन लगने वाला है, कुछ बुकिंग वुकिंग के टाइम पर मुझे बता देना क्या करना है, तुम लोग क्या करने वाले हो। मैं भी बुकिंग में पार्टिसिपेट करूँगी ताकि मैं हो सकूँ उस इवेंट पे। तो ये जो चीज़ थी पहले ऐसे हो जाता था, नाम दिया हो गया, मेरे ही तो फ्रेंड्स हैं, मेरा भी काम हो जाएगा, मैं भी इनके साथ चली जाऊँगी। अब ये सीन मेरा नहीं है, ये चीज़ जो है मैं सीख चुकी हूँ। आई होप यहाँ पे बहुत सारे डीएफ्स जो डीएम में गए होंगे वो अब वापस अपने डीएफ एनर्जी में आ रहे हैं, और अब जो है कहीं ना कहीं कोपिंग मैकेनिज्म शुरू हो रहे हैं, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी डीएम एनर्जी में भी। तो इस वजह से ये मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं इसको आपको बेटर एक्सप्लेन कर पा रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू। चलिए गाइस देखते हैं जर्नी में क्या आगे आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जर्नी के बाद ही देखेंगे कि डीएफ की करंट एनर्जीज़ में क्या आता है। केमिस्ट्री दिखाया जा रहा है यहाँ पे, केमिस्ट्री आ रही है आपकी पर्सन के साथ आपकी, और कहीं ना कहीं सब समझ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप प्यार को डिज़र्व करते हो,
ठीक है। लेकिन डीएफ जो सीख रही है कि किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते अपने नीड्स के लिए, तो को डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं चलने वाली। ये डीएफ की बड़ी लाइफ लेसन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और डीएम के लिए ये हो रहा है कि डीएफ जो है प्यार डिज़र्व करती है, ये बात उनको क्लियरली समझ में आ रही है कि डीएफ बहुत एक अच्छी बंदी हो सकती है, जो उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो सकती है, उनके लिए ट्रू लव हो सकती है। और इस वजह से इसको जो एक चांस देना चाहिए इस कनेक्शन में। अब जो है पहले हम डीएफ की करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम कुछ चार्म्स यूज़ करके आज की रीडिंग को ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं डीएफ की करंट एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएफ कहीं ना कहीं अगर अपनी एक्सप्रेस नहीं करती है और चुप बैठती है, अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं करती, तो वो चीज़ जो है अभी आपको शाय नहीं होना है अपने लिए कि मेरे को ये चाहिए तो मैं नहीं बोलूँगी, समझे सामने वाला। ये चीज़ अब आपको सीखनी पड़ेगी कि नहीं, मुझे बोलना है, मुझे बोल के बताना है मुझे क्या चाहिए। दूसरा है डीएफ सीख रही है अपने बाउंड्रीज बनाना, कि सीखेंगी या सीख रही है कि भाई जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसको वहीं पे ख़त्म कर दो। 11-11 दिखाया गया मुझे गाइस, तो ये आप लोग के लिए एक एक्स्ट्रा साइन होगा। मटीरियलिस्टिक, तो डीएफ को भी पता चल रहा है कि दुनिया में रहने के लिए कुछ कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत नहीं होती। अब हम जो है देखने वाले हैं कुछ चार्म्स लेकर के। 3 ही अल्फ़ाबेट्स आए हैं गाइज आप लोग के लिए। एक है एच, जिसमें मुझे हर्ष बहुत क्लियरली समझ में आया। एस, ठीक है, स्नेहा नाम मुझे बहुत क्लियरली समझ में आया। और बी, ठीक है, बी भी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। मुझे यहाँ पे क्लैरिटी के लिए चश्मा दिखाई दे रहा है, तो आपके पर्सन आपको और आपके प्यार को क्लैरिटी से देख पा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं आपसे। जैसे मैंने कहा आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए, तो आपको बताना चाह रहे हैं कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। आपको मैसेजेस एंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा मिलेंगे इस दौरान, और या मिलने चालू हो जाएंगे। मुझे बताया जा रहा है आपको एक सॉन्ग देना है, तो मैं वो भी दे देती हूँ। और ये आपको बहुत ज़्यादा फूल पसंद है, तो आपके पर्सन आपके लिए गुलाब का फूल लेकर आएंगे, तो समझ जाना कि वो आपके बारे में सब कुछ समझ चुके हैं आप। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कौन सा एक सॉन्ग देना चाहते हैं। आज देख मेरी पेशानी को तकदीर के हर्फ पे लिखे हैं, पैरों के निशान जब देखे जहाँ 100 बार झुकाया सर को वहाँ। आ देख मेरी पेशानी को तकदीर के हर्फ पे लिखे हैं, मैं कितनी बार पुकारूँ तुझे तेरे नाम के सफ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं जगह जगह। आपके हर मेमोरी को मतलब अपने सीने से लगा कर रो रहे हैं वो, ऐसी वाली कंडीशन हो गई है गाइज आपके डीएम के लिए। आज की बस इतनी ही रीडिंग रही, कल फिर मिलेंगे गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।